हेलो एवरीवन। सो आज आपके सिलेबस का लेसन 2 होने वाला है थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। थ्रिल्स का मतलब होता है रोमांच, एक्साइटमेंट। सो ये स्टोरी है दो कजिन्स की कॉन्वर्जेशन की। कॉन्वर्जेशन मतलब होता है बातचीत। तो दोनों कजिन्स जो है बात कर रहे हैं आपस में। उसमें से एक देव है, वो अभी रिसेंटली कान्हा किसली विजिट करके आया है और वो अपनी कजिन को बता रहा है सुविज्ञा को कि उसने वहां पे क्या क्या देखा और कैसे उसने वहां पे एक्सपीरियंस किया। तो स्टोरी को लाइन बाय लाइन समझते हैं। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन, कि ये जो डायलॉग है दो कजिन्स के बीच में है, देव एंड सुविज्ञा। देव अभी रिसेंटली हाल फिलहाल में कान्हा किसली जाके आया है और वो बहुत ज्यादा क्या है, एक्साइटमेंट है, खुश है। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ हिज कजिन, कि वो अपना जो एक्साइटमेंट है और एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, वो अपने कजिन के साथ क्या करना चाहता है, शेयर करना चाहता है। देव, सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली। अब देव पूछ रहा है कि सुविज्ञा क्या तुमने कभी कान्हा किसली देखा है। सुविज्ञा, व्हाट्स दैट। सुविज्ञा पूछती है कि ये क्या है। देव, ओह डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, कि क्या तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेशनल पार्क है। सुविज्ञा, वेयर इट इज सिचुएटेड। सुविज्ञा पूछती है कि कहां पर सिचुएटेड है ये। देव बताता है कि एक मंडला डिस्ट्रिक्ट जबलपुर के पास में है, मध्य प्रदेश में। 83 किलोमीटर दूर है किससे, बालाघाट से। सुविज्ञा, हाउ कैन वी रीच देयर, हम यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हैं। देव, वी कैन रीच देयर बाय बस, हम बस के द्वारा जा सकते हैं। ऑल्सो बाय ट्रेन, हम यहाँ पे ट्रेन के द्वारा भी जा सकते हैं। इवन बाय एयर, यानी कि हम एरोप्लेन के थ्रू भी जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर, कि सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट कौन सा है, जबलपुर का। इसी बात पे सुविज्ञा पूछती है कि मुझे और भी जानकारी दो, किसके बारे में, कान्हा नेशनल पार्क के बारे में। देव, कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, कि ये जो नेशनल पार्क है ये अस्तित्व में आया था 1955 में। सिंस देन इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, फ्लावर्स और ट्रीज, प्लांट्स होते हैं उनका, और फोना मीन्स होता है जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और अलग अलग स्पीशीज के एनिमल्स होते हैं, उनको जो है प्रोटेक्ट किया गया। इट प्रिजर्व्स द वाइल्ड लाइफ स्पीशीज, उसने वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को भी प्रिजर्व किया, बचाव किया उनका एबिंडेंस में, यानी भारी मात्रा में। इट इज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया, कि ये सबसे फाइनेस्ट और बेस्ट एशिया का नेशनल पार्क जाना जाता है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर्स, ये वाइल्ड लाइफ लवर्स को अट्रैक्ट करता है, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, जो घूमने फिरने आते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है अपनी तरफ। और थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन, ये पीक सीजन क्या होता है, जो मानसून का सीजन होता है, जब सब तरफ क्या होती है, ग्रीनरी होती है, उस वक्त ये वाइल्ड लाइफ लवर्स, टूरिस्ट को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। इट ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर, के जो प्राकृतिक प्रेमी लोग हैं उनके लिए भी एक सोर्स है, जरिया है किस चीज का, इंस्पिरेशन और अट्रैक्शन का, उनको भी आकर्षित करता है ये। अब सुविज्ञा सरप्राइज होकर उनसे पूछती है देव से कि तुम्हें इस नेशनल पार्क के बारे में कैसे पता चला। तो देव बताते हैं कि मेरे अंकल जो हैं वो मैनेजर हैं एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में, और अभी अभी उनकी पोस्टिंग हुई है कान्हा नेशनल पार्क में। उन्होंने हमें इनवाइट किया था, तो मैं अभी अभी विजिट करके आया हूँ अपने पेरेंट्स के साथ। अब सुविज्ञा बोलती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला और तुमने वहां पे क्या क्या देखा, वॉट डिड यू सी देयर, कि क्या देखा वहां पे। तो देव बताता है कि आई वेंट टू बगीरा लोक हट्स, अब मैं बगीरा लोक हट्स गया था जहाँ पे मेरे अंकल रहते हैं। अब उनके अंकल एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट में मैनेजर थे, तो वहाँ के ऑफिसर्स को एक झोपड़ी जैसा सा टेम्पररी अपार्टमेंट दिया जाता है, तो वहाँ उनके अंकल रहते थे। कान्हा हैज ए डेंस फॉरेस्ट, कान्हा कैसा फॉरेस्ट है, एक घना जंगल है जहाँ पे फेरोशियस एनिमल, यानी कि क्रूर और बहुत सारे भयंकर तरीके के जो दिखने वाले और बहुत गुस्सेल टाइप के एनिमल्स रहते थे। टूरिस्ट गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, तो टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं और नेचुरल सीनरी, यानी कि बहुत ही जो ग्रीनरी होती है और वहाँ की जो सीनरी है वो इंजॉय करते हैं, जंगल लाइफ इंजॉय करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, जंगली जानवरों को और जंगली पक्षियों को देख के वहाँ पे इंजॉय करते हैं। सुविज्ञा, विच एनिमल डिड यू सी देयर, कि अब तुमने क्या क्या देखा, तो तुमने एनिमल्स कौन कौन से देखे वहां पे। तो देव बताता है, ओ द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर ऑफ कान्हा किसली नेशनल पार्क इज टाइगर, कि सबसे अट्रैक्टिव, सबसे आकर्षित एनिमल वहां पे कौन सा था, टाइगर, बाघ देखा मैंने। लकीली आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ अ टाइगर, ग्लिम्स क्या मतलब क्या होता है, झलक, कि मैंने लकीली मैं एक झलक देख पाया टाइगर्स की। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स, कि वहाँ के जो लोग हैं जो घूमने आते हैं टूरिस्ट, वो एलिफेंट्स की राइड करते हुए टाइगर्स को लोकेट करने, उनको सर्च आउट करने के लिए जाते हैं। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स सिटिंग एंड लाइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेजेस, कि बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही रोमांचक होता है सारे टाइगर्स को और दूसरे एनिमल्स को बैठे हुए देखना, लाइंग लेटे हुए देखना, किसके अंदर, डेंस घनी जो झाड़ियां होती हैं उनके अंदर देखना, उनको टाइगर्स को देखना मजा आता है। आई सॉ द टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवलेट, कि मैंने जो है टाइगर को पानी पीते हुए भी देखा नियर बाय, आसपास के रिवलेट में। रिवलेट क्या होता है, छोटी सी नदी होती है, नाला जो होता है उसको बोलते हैं।
We happen to see a tigress along with their 2 cubs. अब टाइग्रेस क्या होती है? टाइग्रेस होती है बाघनी, ठीक है, फीमेल टाइगर, उनके 2 कब्स के साथ। कब्स यानी बेबी टाइगर जो होते हैं उनको कब्स बोला जाता है, ठीक है। हर आईज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, कि जो टाइग्रेस थी उसकी आईज कैसी दिख रही थी? ग्लास बॉल्स जैसी की। ग्लास बॉल्स यानी कि कांच की जो बॉल्स होती है ना, वैसी सी दिख रही थी। सुविज्ञा, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिस्ट? अब टाइगर की बात सुन के सुविज्ञा भी थोड़ी सी बोलते स्कैर्ड हो गई और वो पूछ रही थी कि टाइगर्स अटैक नहीं करते टूरिस्ट को? तो देव बताता है कि नॉट जनरली, कि अक्सर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पीपल एंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, क्योंकि वहां पे जो लोग हैं, टूरिस्ट हैं, वो फॉरेस्ट में कैसे एंटर करते हैं? बहुत ही शांति के साथ क्वाइटली एंटर करते हैं, कामली एंटर करते हैं। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट, और जो लोग हैं, इवन जो बच्चे हैं, उनको भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है क्या करने के लिए? कीपिंग क्वाइट, एकदम शांति से जंगल में जाने के लिए इंस्ट्रक्ट किया जाता है। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, और हमें कुछ दूरी बनाने के लिए भी बोला जाता है। सुविज्ञा, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स? तो बता रहे कि वहां पे कुछ और दूसरे एनिमल्स नहीं थे टाइगर के अलावा? तो अब देव बताता है कि यस देयर आर, तो बताते कि हाँ वहां पे दूसरे एनिमल्स भी थे। हमने क्या देखा वहां पे? ब्लैक बॉक्स देखे, चीतल्स देखे, सांभर्स देखे, डियर्स देखे, स्पॉटेड डियर्स, गॉन्स, ये सारे अलग अलग एनिमल्स की स्पीशीज होती है। ब्लैक बॉक्स जो है वो भी डियर की स्पीशीज होती है, चीतल्स भी नो, सांभर्स भी एक डियर की स्पीशीज है, डियर है, स्पॉटेड डियर्स जिनके ऊपर जो धब्बे होते हैं, ये ऐसे से स्पॉट्स लगे होते हैं, वो देखे। हॉर्न मतलब हमें पता है सींग होते हैं। अलग अलग एनिटलॉप्स, स्टैग्स, ये सारी अलग अलग प्रजातियां देखी। इट इज द हैबिटेट ऑफ 20 स्पीशीज ऑफ मैमल्स, कि लगभग 20 प्रजातियों की मैमल्स देखने को मिली। देयर आर पाम स्क्विरल्स, छोटी छोटी स्क्विरल्स जो होती हैं वो देखने मिली। एप्स, लंगूर्स, वी ऑल नो इट्स अ स्पीशीज, एक बंदर की प्रजाति होती है। मंकीज दिखे, जैकल्स, वाइल्ड पिग्स, वाइल्ड डॉग्स, चौसिंगास। चौसिंगास कौन होते हैं? 4 हॉर्न, यस, 4 सींग वाले जो होते हैं चौसिंगास बोलते हैं हम उसको। हाइनस, जंगल कैट्स इन प्लेंटी, मतलब कुछ अमाउंट में जंगल कैट्स भी देखने को मिली। अब सुविज्ञा बोलती, ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी। अब इतनी सारी बातें सुन के सुविज्ञा भी एक्साइटेड हो गई। सुविज्ञा के मन ने भी ऐसे सोच लिया कि ये तो बहुत ही वंडरफुल प्लेस होगी देखने के लिए, कि इतने सारे एनिमल्स एक जगह पे देखने को, इट्स वेरी एक्साइटिंग। देव, इट इज रियली वर्थ सीइंग, तो बोलते कि हाँ ये देखना, जो कान्हा किसली देखना है वो ये वर्थ सीइंग है, मतलब देखने योग्य, देखने लायक जगह है। इवन द बर्ड लवर एंजॉय द साइट, कि जो बर्ड्स, पक्षी प्रेमी है, वो भी इस साइट को क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं। देयर आर 200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, कि कान्हा किसली में 200 प्रजातियों के पक्षी देखने को मिलते हैं। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, पूल के आसपास वाटर बर्ड्स दिख जाती है। अर्ली मॉर्निंग एंड लेट मॉर्निंग्स आर द बेस्ट टाइम्स फॉर वॉचिंग बर्ड्स, कि सुबह का जो जल्दी सुबह का टाइम होता है और आफ्टरनून के बाद का जो टाइम होता है, सबसे बढ़िया टाइम होता है बर्ड्स को देखने का। Even common fowls, doves, hawks, eagles, pigeons, flycatchers, woodpeckers are abundantly found. Abundantly मतलब मैंने बताया था आपको, भारी मात्रा में देखने को मिलते हैं। Flycatchers हमें पता है, और woodpeckers क्या होते हैं? जो ये पेड़ का ये वाला हिस्सा होता है, इसको क्या करते हैं? इसको अपनी चोंच से मार के और इसमें क्या कर देते हैं? होल कर देते हैं, उन्हें woodpeckers बोलते हैं, ठीक है। सुविज्ञा, थैंक यू देव, यू हैव टोल्ड मी एंड ऑफ अ प्लीजेंट एंड थ्रिलिंग प्लेस। तो सुविज्ञा देव को थैंक यू बोलती है और बताती है कि तुमने मुझे एक प्लीजेंट, एक बहुत ही अच्छी और थ्रिलिंग, रोमांचक जगह बताई। आई शैल मेक अ प्लान टू विजिट कान्हा विद माई पेरेंट्स नेक्स्ट समर वेकेशन। तो अब सुविज्ञा बताती है कि मैं जरूर से प्लानिंग बनाऊंगी नेक्स्ट वेकेशन, समर वेकेशन में कान्हा किसली जाने की, मेरे पेरेंट्स के साथ। देव, बट ट्राई टू रीच कान्हा बिफोर सनसेट, कि कोशिश करना कि तुम सनसेट के पहले कान्हा चली जाओ, सिंस व्हीकल्स आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट, क्योंकि व्हीकल्स, जो गाड़ी वगैरह है, वो भी परमिट नहीं की जाती पार्क में सनसेट के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद वहां पे परमिशन नहीं मिलती। वी ऑल नो कि कोई भी जंगली एरिया होता है या कोई भी घनी झाड़ियाँ वगैरह जहाँ पे है, या कोई ऐसी जगह है जो सुनसान हम बोलते हैं वैसी है, तो वहाँ पे अवॉइड ही किया जाता है सनसेट के बाद जाना, क्योंकि क्या होता है? रिस्की होता है सनसेट के बाद ऐसी जगहों पे जाना। जो जंगली जानवर हैं वो अक्सर बाहर आ जाते हैं सनसेट के बाद, इसलिए देव ने सुविज्ञा को ये एडवाइस दी। द चिल्ड्रन वर देन कॉल्ड फॉर डिनर एंड द डिस्कशंस एंड ऑन अ हैप्पी नोट, और जो बच्चे हैं यानी कि सुविज्ञा और देव हैं, उनको डिनर के लिए बुला लिया गया, और उनका जो डिस्कशन, उनकी जो बातचीत हो रही थी, वो एक हैप्पी नोट पे, यानी अच्छे नोट पे क्या हो गई? एंड हो गई। अब देखो लास्ट में लिखा हुआ है, वाइल्ड एनिमल्स सफर व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, कि जो जंगली जानवर है वो सफर करते हैं जब उनको कैप्टिविटी में, यानी जब उनको कैद करके रखा जाता है। देखो हम देखते हैं कि हम टूरिस्ट लोग बड़े बड़े जूज में जाते हैं, बड़े बड़े प्लेसेस में जाते हैं, जहाँ पे वो एनिमल्स के साथ सेल्फीज लेते हैं, बड़े ऐसे एनिमल्स के साथ जिनको हम दूर से भी देख के क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। लाइक टाइगर्स हो गए, लायंस हो गए, ये अगर हमारे सामने आ जाए तो ऑब्वियसली विल गेट स्कैर्ड। बट आजकल क्या कर रहे हैं? इनके साथ सेल्फीज लेने का ट्रेंड चल रहा है। तो अब देखो ना, इतने बड़े एनिमल्स और
इतने डेंजरस एनिमल को काबू में करना कितना मुश्किल होता होगा, उसको किस लेवल का टॉर्चर दिया जाता होगा अपने काबू में करने के लिए। तो जब हम सेल्फीज वगैरह लेते हैं तो ये चीज़ क्या होती है और बढ़ती चली जाती है। तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि जो एनिमल सेल्फीज हैं, एनिमल्स राइड है, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवॉइड करने की कोशिश करो, कंप्लीटली इसको स्टॉप ही कर दो, ताकि जो एनिमल्स हैं, जो स्पीशीज़ ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे, उनको हम बचा सकें और उनकी जो है उनको सेफ गार्ड कर सकें। आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये 2 क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।